नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2022 और 14 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। ये आने वाले रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएससी और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन फैक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट से। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात में। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? 13.6 गीगावाट। किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मुलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल ने। और हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? दोस्तों किया टाटा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया? रूस को। किसे प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर मित्रा को। किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? एम्बर ब्रेकेन को। और हाल ही में लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ बीसीसीआई के लेखक कौन है? विनोद राय। अमेरिकी सेनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? केतन जी ब्राउन जैक्सन। डीआरडीओ ने किस राज्य ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट बूस्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया? ओडिशा में। विश्व होम्योपैथिक दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 10 अप्रैल को। ई साइकिल को इलेक्ट्रिक वाहन नीति में शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। और हाल ही में आरबीआई ने 2022-23 में महंगाई दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? 7%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2023 तक। डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों जीता है रिया जादौन ने। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किसने किया? दोस्तों ये किया सेब ने। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और अब हम जानेंगे कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, सियाचिन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन बी 13 अप्रैल को। हाल ही में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया था। दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय सेना हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिवस दुश्मन से सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं को भी सम्मानित करता है। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है जहां भारत और पाकिस्तान 1984 से रुक कर लड़ते रहे हैं। इस दुर्गम इलाके में दोस्तों अभी तक 2000 से अधिक सैनिक प्राकृतिक खतरों के कारण मारे गए हैं। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट सेना से जुड़े हुए। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? दोस्तों ये की गई है मध्य प्रदेश में। सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर में। डीआरडीओ और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का विंध्याचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आईआईटी दिल्ली ने। और हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुंबई को मिली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता। मुंबई को आर्बर डे फाउंडेशन के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह हैदराबाद के बाद इस सम्मान को पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है जिसने लगातार 2 वर्ष तक यह खिताब जीता था। मुंबई ने कुल 4,25,000 पेड़ लगाए और 25,000 स्वयंसेवी घंटों तक कार्य करने की मान्यता प्राप्त की है। दोस्तों UNFAO का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है रोम में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इसे नोट कर लीजिए। इसमें से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न।
किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? ठीक है दोस्तों, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने शुरू की? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए दक्षिण मध्य रेलवे ने। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने नई पहल के तहत सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद के अलावा काचीगुड़ा में भी स्टॉल लगाए गए हैं। नया कार्यक्रम सरकार द्वारा 2022-23 के आम बजट में पेश किया गया था। रेलवे स्टेशन स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। तेलंगाना में सिकंदराबाद स्टेशनों पर ताजे पानी के मोती के आभूषण और हैदराबाद की चूड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि काचीगुड़ा स्टेशनों पर पोचमपल्ली वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। देखते हैं कुछ कोरोना से संबंधित प्रश्न और उनके फैक्ट। भारत की कोरोना की दवा कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है दोस्तों? यह है भारत बायोटेक। कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है दोस्तों, तो जो कोवैक्सीन है ये इसे भारत बायोटेक ने बनाया है, जबकि कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया है। भारत के किस व्यक्ति को कोरोना का पहला टीका लगाया गया? ये लगाया गया था मनीष कुमार को। 100% टीकाकरण वाला देश का पहला गांव कौन से बना है दोस्तों? ये बना है व्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? ये बना है क्यूबा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे कोरोना से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न। किस चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा? ठीक है दोस्तों, किस चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा ऑप्शन ए कांगड़ा को। ठीक है, हाल ही में कांगड़ा को जो है यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग GI टैग मिलेगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला। ठीक है दोस्तों, कांगड़ा चाय को जो है 2005 में भारतीय GI टैग मिला है। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। कांगड़ा चाय के विकास और खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कांगड़ा चाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं GI टैग से संबंधित कुछ और प्रश्न और फैक्ट। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टी नागस्वरम को GI टैग दिया गया दोस्तों? दिया गया तमिलनाडु के। किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया? ये दिया गया महाराष्ट्र को। हाल ही में किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया दोस्तों? दिया गया है आसाम को। सुरखा अमरूद का GI टैग किसके पास है दोस्तों? ये पास है ये इलाहाबाद के। ठीक है, तो काफ़ी GI टैग से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इसे आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? लॉयड जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसे बनाया गया है ऑप्शन बी सौरव गांगुली को। हाल ही में सौरव गांगुली को लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। लॉयड ने सौरव गांगुली को बनाया EIM का ब्रांड एम्बेसडर। लॉयड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह इस सहयोग के एक हिस्से के रूप में प्रचार, विज्ञापन और विपणन के माध्यम से लॉयड की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की श्रेणी का समर्थन करेंगे। गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। लॉयड के उत्पादन पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और LED TV शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे लॉयड के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पगड़ी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? विश्व पगड़ी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन बी 13 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 13 अप्रैल को विश्व पगड़ी दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। सिखों को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में पगड़ी लगाने की सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस यानी कि इंटरनेशनल टर्बन डे मनाया जाता है। 2022 पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 553वीं जयंती और बैसाखी त्यौहार का प्रतीक है। पगड़ी, जिसे दस्तर या पगड़ी या पग के रूप में भी जाना जाता है, पुरुषों और कुछ महिलाओं द्वारा अपने सर को ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करता है। ठीक है दोस्तों, तो टर्बन डे से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इसे आप ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों? ये किया गया है ऑप्शन डी हेलिना का। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा
हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का उड़ान परीक्षण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया है। उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया। उड़ान परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है और मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में लॉन्च किया जाता है। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। दोस्तों ये हेलिना से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इसे ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन सी, मनोज सोनी को। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मनोज सोनी जी की है और इन्हें हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। 2005 में एक विश्वविद्यालय के भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, ठीक है दोस्तों। वह स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाया है। उन्होंने अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया है। उन्होंने शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणालीगत संक्रमण और भारत अमेरिकी संबंध पर शोध किया है। वह अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक पुस्तक के लेखक भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मनोज सोनी से संबंधित काफ़ी फैक्ट थे, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई? ठीक है दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। हाल ही में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई है। दोस्तों इससे लेते हैं कुछ फैक्ट। एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी विचारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फुले की जयंती हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा को देने के लिए काम किया था। ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 195 साल पहले 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उनका निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने सत्य शोधक समाज और सत्य साधकों के समाज की स्थापना की। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ज्योतिबा फुले ने भारत में छुआछूत और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए भी काम किया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कई अभियान चलाए और जल संकट का मुद्दा भी उठाया। दोस्तों कुछ फैक्ट थे ज्योतिबा फुले के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह के बाद लतांजलि नामक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जेकी श्रॉफ और मुंबई डब्बा वाला नूतन टिफिन सप्लायर्स द्वारा प्रतिनिधित्व भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिया जाएगा। यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया है। तो दोस्तों लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। काफ़ी फैक्ट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व के लिए किसे चुना गया? सिमरन गुप्ता को। और हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्षय विधानी को। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO किसे बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया TS रामकृष्णन को। और हाल ही में किसे जेट एयरवेज के नए CEO नियुक्त किया गया? दोस्तों किया गया संजीव कपूर को। और केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है DN पटेल को। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुना गया? दोस्तों ये चुना गया है ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ को। ठीक है दोस्तों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं शहबाज शरीफ की है और इन्हें पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुना गया है। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख है। 11 अप्रैल 2022 को संसद ने उन्हें PM के रूप में चुना। मतदान शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों ने नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर दिया। शाह महमूद कुरैशी शहबाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की राजनीतिक पार्टी का नाम है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के भाई है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी फैक्ट
थे शहबाज शरीफ से संबंधित। लेते हैं अगला फैक्ट पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 22.09 करोड़। और पाकिस्तान का मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन डी नीलमणि फुकन को। ऑप्शन डी नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नीलमणि फुकन की है। इधर दोस्तों इनके बारे में कुछ फैक्ट। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन को दिया गया है। नीलमणि फुकन ममोनी रायजोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले ममोनी रायजोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था अक्कितम अच्युतन नपुंसक को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया नमिता गोखले को। किसे उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया चंद्रभान खयाल को। और हाल ही में घोषित पुरस्कारों में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी और इसे नोट कर लीजिए। इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ठीक है दोस्तों, तो ये जीता है ऑप्शन बी बाबर आजम ने। हाल ही में बाबर आजम ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की रन मशीन राचेल हैंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहल के तहत प्रशंसक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपने पसंदीदा पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए हर महीने वोट देना जारी रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरुष और महिला क्रिकेटरों को पहचानने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्रस्तुत करती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी फैक्टफुल इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ये, इसे आप ध्यान दीजिए। लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। किस महिला क्रिकेटर को मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? राचेल हैंस को। हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है? टेरिल मिशेल को। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एमी हंटर। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? दोस्तों चुना गया स्मृति मंधाना को। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्रिकेट से संबंधित जो पेपर में आने की संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पार्किंसन दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन डी 11 अप्रैल को। हाल ही में 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है। इस वर्ष थीम क्या है दोस्तों इसकी? एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, यानी कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। अगर हिंदी में पूछा जाएगा आपसे तो आपको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, और इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इसके ऊपर आपको टिक करना है, क्लिक कर देना है और इसको आप याद करके चलिए, पेपर में पूछा जा सकता है। यह दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन का प्रतीक है, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्किंसन रोग के लक्षणों वाले 6 व्यक्तियों का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया था। अप्रैल का महीना पार्किंसन जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पार्किंसन से संबंधित कुछ फैक्ट। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे जो अप्रैल महीने में आते हैं। 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे थे। दोस्तों हमने इसके ऊपर चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप लाइक करें, कमेंट्स करें
और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आप इसका PDF जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एक बार फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।